Hello dear students. Today we will be discuss about the मेट्रोलॉजी। कि जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो यूनिक फीचर्स थे जो उस टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशंस की हम बात करें तो उस पीरियड में भी वो एक रिमार्केबल जो चीज़ के रूप में उसको जाना जाता है। जैसे यहाँ पर बात है कि जो द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पीपल्स थे वहाँ के वेलॉयड कॉपर एंड टीन टू मेक ब्रॉन्ज। यानी उस टाइम पीरियड के भी जो पीपल्स थे वो क्या करते थे कि आपस में जो कॉपर है और आपके जो टीन है दोनों को मिक्स कप करके वो ब्रॉन्ज बनाते थे विच वॉज मोर मेलेबल एंड स्ट्रोंगर देन कॉपर। यानी वो जो आपका ब्रॉन्ज था वो बेहतर मेलेबल होते हैं, मेल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पिघल जाता था और आपके जो कॉपर से स्ट्रांग भी हो जाता था आपका क्या ब्रॉन्ज, क्योंकि उसमें टीन मिक्स रहता था। तो देन उससे नाइफ है, एक्सेस है, आपके चिसल्स है, वेयर मेड ऑफ स्टोन्स। यानी कुछ जो जैसे यहाँ पर ये नाइफ्स है, एक्सेस है या फिर चेसल्स है, ये सब आपके स्टोन्स बनते थे, साथ ही साथ स्टोन से बने होते थे, पत्थरों से। जो कॉपर जो टूल्स है जिसमें आपके रेजर है, हुक्स है, सिकल्स है एंड एक्सेस वेयर आल्सो मेड एंड सो वेयर स्मॉलर कॉपर टूल्स लाइक नेल्स एंड नीडल्स। दे हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन। सो अलग अलग जो चाहे वो कॉपर्स की बात किया जाए, चाहे वो स्टोन टूल्स हैं या फिर आपके ब्रॉन्ज से जो डिफरेंट जो मटेरियल्स बनते थे, तो इन सब का यूज जो है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में करते थे। उस समय शायद उनको आयरन है उसका नॉलेज नहीं था। अभी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेटल है वो है आपका आयरन। तो उस समय जो उनको आयरन का नॉलेज नहीं था, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, उनका यूज नहीं करते थे। आगे हम चैप्टर में देखेंगे जब आर्यंस आते हैं तो वो अपने साथ आयरन को लाते हैं और आयरन का यूज है, नॉलेज है, उसको वो आयरन्स ही हैं जो उनका यूज करना जानते थे और वही लोग आयरन एज है उन्हीं के समय से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉटरी, हम बात करते हैं तो जो डिफरेंट जो पोर्ट्स जो है यूज करते थे वो, जिसमें बिसाइड्स एग्रीकल्चर प्रॉबली द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन वाज पॉट मेकिंग। यानी एग्रीकल्चर के बाद जो ज़्यादा जो ऑक्यूपेशन जिसमें लोग जो काम करते थे वो था आपका पॉट मेकिंग। यानी डिफरेंट टाइप के जो बर्तन वो बनाते थे। A variety of pots both plain and decorated have been found. Many pots were painted red with design in black, design in back suggesting geometric pattern। मैंने उस समय के जो डिफरेंट जो पोर्ट्स थे जो बनाए जाते थे वो जनरली आपका क्या था कि अलग अलग डिज़ाइन के, कई जो है प्लेन भी होते थे और कई जो है डिजाइनर पोर्ट्स भी उस समय बने होते थे। और यहाँ पर बात किया गया है कि जो कुछ जो पोर्ट थे उसमें पेंट जो रेड कलर का, कुछ जो है ब्लैक जो टाइप से जो रहते थे, साथ ही साथ उसमें जियोमेट्रिक जो पैटर्न है वो भी बने रहते हैं। स्पोर्ट्स में आपको देखोगे तो उसमें आपको नजर आएगा, बुक्स में आपको क्लियर है, यहाँ पर थोड़ा सा वो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो उनका आर्ट एंड क्राफ्ट्स की हम बात करें कि उस समय जो पीपल्स थे वो कलाकार भी बहुत थे और डिफरेंट, चाहे वो पॉट्स में जो है कलाएं बनाना है, आपके डिफरेंट जो टॉयज बनाने हैं, आपके जो दीवारों पे जो पेंटिंग्स वगैरह होते थे, डिजाइंस वगैरह बनाते थे, तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी है वहाँ पर। आपके फ्लोरिस्ट था बहुत ज़्यादा फेमस था और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है क्रिएट किए जाते थे। सो टू फाइनली sculpted work of art were recovered from Mohenjo-daro. One is the bust of the bearded man who has his robe thrown over one shoulder, similar to what on finds in Mesopotamia। मीन्स यहाँ पर जो एक जो इस टाइप का इमेज जो है वहाँ पर जो स्टेचू एक मिला हुआ है जिसमें आप जो देख सकते हैं, तो इसको सजेस्ट किया गया है कि ये जो स्टेचू ऑफ ब्रॉडमैन है ये उस समय के जब प्रिस्ट जो किंग है उसके रूप में जाना जाता था।
सो इसी टाइप के जो एक जो सिमिलर जो है आपके मेसोपोटामिया में भी मिला है। सो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि हमारा जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है और मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है वो आपस में कहीं ना कहीं लिंक था। सो द अदर इज दैट ऑफ द फेम डांसिंग गर्ल इन ब्रॉन्ज, यानी आपके जो डांसिंग गर्ल की बात है, आपने ये वाला जो देखा है जो ब्रॉन्ज का, ये जो ब्रॉन्ज में बना हुआ ये इमेज, तो ये जो है वहाँ पर जो खुदाई से आपके जो हड़प्पा वहाँ पर खुदाई है जो आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो खुदाई से मिला है। सो उसके अलावा मैनी जो टेराकोटा जो फिगर्स हैं जिसमें आपके छोटे छोटे जो टॉयज जो बने होते हैं जिसको टेराकोटा फिगर कहा जाता है, जिसमें आप यहाँ पर इमेज में आप जो देख सकते हैं जिसमें आपको नजर आएगा क्या, एनिमल्स है, कार्ड्स है, टॉयज है एंड ह्यूमन फिगर्स वेयर रिकवर्ड फ्रॉम द साइड, यानी इस टाइप के जो छोटे छोटे जो खिलौने जो बने होते थे वो some of the toys had part which moved, for example bulls and rams that could shake their hands and tails. There are toy birds which can move up and down rope. Such toys are made in village of India even today. यानी अलग अलग टाइप के जो टॉयज मिले हैं, तो ये आपका एग्जांपल एक बताया गया कि जिसके जो व्हील्स है वो मूवमेंट्स करते थे, इसको ऊपर से खींचने सीधा। आपके कुछ जो ऐसे जो बर्ड्स है जिनके फंक्स जो है अप एंड डाउन होते थे, जो अभी के दौर में आप देखेंगे तो अभी भी विलेज में जो पीपल्स हैं उस टाइप के जो खिलौने बनाते हैं, तो उस समय भी पहले भी इस टाइप के जो टेराकोटा वर्क्स है जो खिलौने हैं जो टॉयज है उनको बनाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल्स हैं वो। देन नेक्स्ट आता है कि मैनी सील्स हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली माइनरली मेड ऑफ स्टेटाइज, जो आपके जो बहुत सारे जो सील्स है जनरली वो आपके स्टेटाइज मीन्स क्या था आपका जो स्टोन सॉफ्ट, यानी जो सॉफ्ट के आकार के इतने जो स्टोन के जो छोटे टुकड़े जो सॉफ्ट के आकार में होते थे, तो इसमें डिफरेंट जो डिजाइन पैटर्न जो लिखे रहते थे, सील्स जो बने रहते। सील देखते हो आपके हमारे स्कूल में अभी प्रिंसिपल का जो सील लगता है जिसमें छपा रहता है आपका जो स्कूल के जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो नाम है वो लिखा रहता है। जैसे आस्था विद्या मंदिर की हम बात करते हैं तो वो लिखा रहता है, प्राचार्य लिखा है, प्रिंसिपल। सो इस पहले भी उस टाइप के जो सील्स है यूज किए जाते थे। जैसे यहाँ पर कुछ जो योगी सील ये इमेज में आपको दिखा रहा है, बायसन जो सील है ये आपका बना हुआ है। सो ये ऊपर में जो कुछ जो चीजें लिखी हुई है उसको अभी तक कोई रीड नहीं कर पाया है। सो आपके जो मोस्ट जो ये जो फिगर्स है जिसमें एनिमल्स है, आपके जो राइटिंग ऑन द टॉप पोर्शन, यानी नीचे यहाँ पर ये आपका दिखा रहा है योगी सील है, ये आपको दिखा रहा है। देन अपर पार्ट में कुछ जो लिखा हुआ है जो जिसको अभी तक कोई रीड नहीं कर पाया है। सो ये जो सील की बात किया गया है, सो उस समय भी आपके जो सील्स हैं वो डिफरेंट शेप्स में होते थे, या फिर जो कुछ जो है राउंड शेप में होते थे, या फिर कुछ जो है सिलेंड्रिकल जो शेप में भी होते थे। देन नेक्स्ट आता है कि आपके वेट्स एंड मेजर्स, यानी उस टाइम पीरियड में वेट है वजन करने के माप करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता था। तो इंडस वैली जो सिटीज है वहां पर देखेंगे तो क्यूब शेप जो स्टोन्स हैं वो मेजर के लिए यूज किए जाते थे, और जो उसके जो साइज है डिफरेंट टाइप के ग्रेजुएटेड जो साइज है, यानी अलग अलग वजन के लिए अलग अलग मेजर करना है तो उसके लिए अलग अलग साइज के जो क्यूब शेप जो स्टोन है उसको यूज किया जाता था। इस वाले जो वेट है जो फाइंड किया गया है, पता मिला है, फाउंड हुआ है, वो है आपका 0.856 ग्राम, यानी ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट वेट जो है सबसे छोटा जो है वजन करने का था। देन कॉमन जो वेट है जो जनरली यूज किया जाता था वो जो है 13.7 ग्राम था। देन रिमार्केबली दे सीम टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडस टेरेटरी, दिस वेट में बी हैव बीन यूज्ड टू मेक ट्रेड इजर। तो जनरली ये जो वेट है वो पूरा इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था तो सभी जगह यही जो वेट जो सिस्टम है वो यूज किया जाता था, और इसका जो ट्रेडिंग जो है व्यापार जो करना है इससे इजी होता था। तो ये था आपका वेट एंड मेजर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट जो क्लास है वहां पर हम देखेंगे रिलीजन, यानी वो जो कौन से धर्म को फॉलो करते थे उनका धर्म क्या था, इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो क्लास है वहां पर देखेंगे। सो ओके, थैंक यू।